Hello students, good evening to all of you. Today we will study the next problem, and this problem will also ask in the many times in the NEET exam. Let's see. This is a problem which is a little bit tricky and but simple one, but you have to apply some brain to solve this problem. This is not depend on the this problem you cannot solve by the direct method. Let's see the solution. Firstly, we will see the statement of the problem first. See, what volume of 10 molar HCl solution and 3 molar HCl solution should be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl solution? क्या पूछा गया है? What volume of 10 milliliter what volume of 10 molar concentration of HCl solution? एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या 10 मोलर HCl है, ठीक है, 10 मोलर है, उसके आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और दूसरा कोई सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 3 मोलर है, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो दैट दे कैन बी मिक्स एंड टू गेट द अनदर सोल्यूशन। इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो अनदर सोल्यूशन मिलता है जिसकी मोलरिटी क्या है 6 मोलर है और उसका वॉल्यूम कितना आता है आपका 1 लीटर आता है। सो लेट्स सी द हाउ द प्रॉब्लम इज डेमोन्स्ट्रेटेड। लेट्स सी द स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन टू। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझिए आप कैसे, क्या है प्रॉब्लम कैसे स्टेट की गई है। तो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 10 मोलर HCl है, ठीक है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है 3 मोलर HCl है। इन दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है जिसकी मोलरिटी क्या है जो 6 मोलर HCl का है और जिसका वॉल्यूम जो है वो आपका 1 लीटर है। क्या है, एक सॉल्यूशन कोई है 10 मोलर का HCl का, दूसरा कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 3 मोलर HCl का है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक नया सॉल्यूशन मिलता है जिसकी मोलरिटी आती है 6 मोलर HCl और वॉल्यूम उसका क्या आता है 1 लीटर आता है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जा रही है, इन दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसका समेशन कितना होगा 1 लीटर होगा। एक यहाँ से हिंट मिल जा रही है, क्या मिल रही है, इन दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया इस सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं और इसको मिक्स करते हैं 10 मोलर HCl सॉल्यूशन वाले HCl 10 मोलर HCl सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं 3 मोलर HCl सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलरिटी 10 है और ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलरिटी 3 है मोलर कंसंट्रेशन। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो नेक्स्ट जो फाइनल वॉल्यूम मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है जो उसकी मोलरिटी आती है 6 मोलर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कितना आता है 1 लीटर। मीन्स दैट यहाँ से श्योर हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। नाउ बाय यूजिंग दिस हिंट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट करेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl solution इक्वल टू x लीटर। 10 मोलर HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या ले लिया x लीटर, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl 1 माइनस x लीटर। 1 माइनस x लीटर क्यों होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है 1, टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो इसलिए इसको हम लेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, देखेंगे सी कंसीडरेशन कर लिया हमने, अप्लाई करेंगे M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू हो जाएगा M3V3। इन दोनों सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट मोलरिटी और उसका वॉल्यूम आ जाएगा M3V3। नाउ सी हियर M1 लिया गया है 10 मोलर HCl को ले लिया मैंने यहाँ, N1 जो सोल्यूशन लिया ये 10 मोलर ले लिया और M2V2 क्या हो जाएगा आपका 3 मोलर HCl ले लिया, क्या ले लिया 3 मोलर, और ये क्या हो जाएगा सिंपली फाइनल हो जाएगा, दैट इज द 6 मोलर HCl ऑफ, यह आ जाएगा 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 6 मोलर HCl। ये क्या आ जाएगा
सिंपली एक इक्वेशन बनेगा रिजल्टेंट इक्वेशन वाला, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v3। नाउ m1 क्या दे रखा है m1 is given, that is the 10 molar HCl solution, m1 is given 10 molar HCl solution, और यहाँ पर m2 v2 वाला जो लेंगे 3 molar HCl solution लेंगे, और m3 v3 क्या हो जाएगा आपका 1 liter of solution 6 molar HCl। नाउ m1 हमने ऑलरेडी, m1 क्या है आपका दे रखा है क्वेश्चन, m1 इज गिवन कितना दे रखा है 10, और v1 कितना हो जाएगा, v1 यू विल गेट दैट इज ऑलरेडी लेट किया हमने x मोल और x लीटर लिया था हमने, और m2 क्या हो जाएगा 3 मोलर दे रखा है इन द क्वेश्चन, 3 मोलर यहाँ पर, और जो v2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x, और यहाँ m3 कितना दे रखा है 6, m3 क्या दे रखा है 6, और आपका v3 क्या है 1 है। बाय सॉल्विंग 10x प्लस 3 माइनस 3x इक्वल टू 6, नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 7x प्लस 3 इक्वल टू 6, और 7x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, और 7x इक्वल टू 3, 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/7, you will divide and you will get the answer 4 7 जा 28 of 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स 7 2 जा 40 एंड फिर देन 8 टाइम्स जाएगा। दिस विल बी आंसर, जो भी आंसर आएगा ये आंसर क्या होगा लीटर में होगा, ये आंसर क्या आया लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl कितना आया 0.428 लीटर, वॉल्यूम कितना आया, ये आप x की वैल्यू क्या आई 0.428 लीटर आई। अब इसका यूज करके हम आगे फाइंड आउट करेंगे, सी क्या हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl इक्वल क्या है 0.428 लीटर, और इसी को हम क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 428 मिलीलीटर, 428 मिलीलीटर। नाउ हमें ये आ गया, क्या आ गया, हमें मिल गया यहाँ से आंसर आ गया कि वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl सोल्यूशन कितना आ गया 428 मिलीलीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl सोल्यूशन इक्वल टू 3 मोलर HCl सोल्यूशन 1 माइनस x था, और इक्वल टू 1 x की वैल्यू क्या आई 0.428 लीटर ये था। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 572 0.572 लीटर आ जाएगा, 0.572 लीटर। और इसको हम क्या करेंगे, ये लीटर में आया आंसर, इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आ जाएगा 572 मिलीलीटर। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी द सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl सोल्यूशन कितना आया 428 मिलीलीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl कितना आया 572 मिलीलीटर। This is the solution of this problem. This problem was asked in the NEET exam. So students, you have to go sincerely with the problem. This problem. Hope you got the concept and solution too. Thank you. Have a good day.